मतलब बाबर आजम की पहले ही पूरी दुनिया ने औकात दिखाई, सबने ट्रोल किया, लिटरली उसको गालियां दी, फिर भी वो ढीठ इतना है माना नहीं, उसको टीम से ड्रॉप भी कर दिया पाकिस्तानियों ने, फिर भी उसको इतना रज के जलील कीता, बाबर आजम ने मसा नहीं फील किया। लेकिन जो आज हुआ है ना, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा भी कि हमें पैगाम था कि अब गिव अप करना है, और उसने कहा कि बाउंड्री उधर की शॉट है इसलिए पावर से उसने लिया, ठीक है, तो मुझे यकीन है मैं 30 कर दूंगा, उन्हें 32 कितना है, और उसने पहली बॉल से मारा है, पहली बॉल से ही मारा है और पूरे ओवर में मारा है। ईमानदारी की बात ये है, बाबर भी बड़ा प्लेयर है, छोटा नहीं है, बट सच बात ये है कि बाबर आजम ये नहीं खेल सकते। और एक और सच भी आज लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो कहते हैं ना कि बाबर और स्टीव स्मिथ दोनों एक तरह के प्लेयर हैं T20 के। मेरा पॉइंट ये है ही नहीं, मेरा पॉइंट है एबिलिटी ही नहीं है। अब आप इस बात पे आ जाइए कि एबिलिटी ही नहीं है। अच्छा, आपने बोला एबिलिटी नहीं है, अगर मैं ये एबिलिटी साबित कर दूं कि इनमें है, कैसे? बिठाओ 2 मैच बाद, बिठाओ 2 मैच बाद, तीसरे मैच में। बासित भाई अभी पूरा साल भाई नहीं बैठे, मैं वही तो कह रहा हूं, अभी इनकी इज्जत की बात आई है, ये तब भी परफॉर्म नहीं कर रहे। टीम में रखकर बाहर बिठाओ, ड्रॉप टीम से हुए ना, 15 में रखो। अगर कामरान कोच है, नजीब कोच है, बासित कोच है, एक मैच में आपने प्लान दिया इस तरह खेलना है, नहीं खेला, बोले थैंक यू वेरी मच, बाहर बैठो, पानी पिलाओ। अच्छा, असल में आपके कोचेस ने इन्हें बड़ा कर दिया ना भाई, ये मसला है। एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना, एक होता है मजाक करना, एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना। बाबर आजम ने अपना मजाक आज खुद बनवाया। क्यों बनवाया आप सबको पता होगा, मुझे नहीं बताना, आप सबको पता होगा। इस घंटे के किंग ने आज इंटरनेशनल भाई इंसल्ट हो गई है बाबर आजम की। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, स्टीव स्मिथ का इंटरव्यू आया है जहां पे वो कह रहा है कि भाई मैच खत्म होने के बाद बाबर आजम का सिंगल मैंने इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि भाई आगे वाला जो ओवर था ना भाई, वहां पे पावर हिटिंग की जरूरत थी, वहां पे छक्के मारने थे, और बाबर आजम तो मार ही नहीं सकता, बाबर आजम के अंदर तो एबिलिटी नहीं है छक्के मारने की। इसी वजह से जो है ना भाई मैंने रिफ्यूज किया है सिंगल। बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो तो चले अलग ही है, वो तो ऐसे ही खेलते हैं हमेशा 119 120 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन सामने एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता है, वो 100 करता है और 42 बॉल्स पे करता है, और एक प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, कमेंट्री से वापस आ रहा है, वो 100 करता है। और हमारी ये हो गया है कि हमें वो 3 डॉट बॉलें लेने के बाद उसने सिंगल नहीं लेने दिया, जिस पे वो नाराज भी हो रहे थे। बासित भाई आपसे शुरू करता हूं, पहले बिग बैश पे आ जाते हैं, इतनी देर में पाकिस्तान का वो मैच भी खत्म हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या है। तो मुश्किल लीग में चले गए हमारे लड़के, बैट्समैन, हाँ बैट्समैन, दोनों बैटर्स का पहला और आखिरी बिग बैश है ये। क्योंकि मैं ना स्मिथ की बात करूंगा, ना मैं वार्नर की बात करूंगा, मैं बात करूंगा ख्वाजा की। जो ख्वाजा जिस टाइप का प्लेयर है, वो 30 बॉलों में अगर बावन कर सकता है तो हमारे लड़कों को भी हाथ खोलने चाहिए। अब क्या है मतलब, अब हाथ खोलने में क्या प्रॉब्लम है? पर्सनल माइलस्टोन से बाहर नहीं निकल रहे ना बासित भाई। अभी तक वो 45 के बाद तो उसने रन बनाना ही छोड़ दिए थे, 50 का क्या ऐसा सवार है सर पे? बात 50 की नहीं नजीब, आपने टारगेट जो 189 190 का टारगेट है, आपने बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप करी, उसमें कोई दो वो नहीं है। बाबर अपने स्टाइल में खेला और इसमें अपने स्टाइल में खेला, उसने वो लपेटे मारे जो एंड में वो होता ना बॉलर्स के साथ जब वो टेस्ट मैच में मारता है लपेटे। आज उसने 9 छक्के मारे बाबर के 7 चौके, और उसने एक जहां पे बाउंड्री छोटी थी वहां का फायदा उठाया, तो ये फायदा बाबर भी उठा सकता है। लेकिन नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये कि आपने कहा कि मैं ख्वाजा की बात करूंगा, ठीक है, कि उसका तो ये स्टाइल भी नहीं। स्मिथ कौन सा इस तरह की क्रिकेट के लिए मशहूर है? 9 छक्के आपने सोचा है? ना, स्मिथ के पिछले साल के 2 मैच आप देखो, एक में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ओवरऑल कह रहा हूं जैसा आज खेला 42 बॉल 100 तो कोई भी नहीं सोच सकता ना। नजीब आप ये देखो ना, मैं वार्नर की इसलिए बात नहीं कर रहा, वो तो रिटायर हो चुका है कामरान की तरह, सही है ना। और जो स्मिथ है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में नहीं है, बाबर तो पाकिस्तान टीम में है ना। क्या बाबर को पाकिस्तान में नॉन स्ट्राइकर एंड पे इस तरह का प्लेयर मिल जाएगा इतने इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाला? नहीं मिलेगा ना। तो ऑस्ट्रेलियन ने सपोर्ट करिए ना। अगर स्मिथ भी आउट हो जाता और दूसरे भी आउट हो जाते तो क्या आप चेस कर लेते 190? नहीं पता होता। तो आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बिग बैश खेल रहे हैं, चाहे आप PSL खेलें, चाहे बांग्लादेश लीग खेलें, चाहे आप इंटरनेशनल मैच खेलें, और स्मिथ ने दिखा दिया वो चीज करके। आप तो आज के मैच की बात कर रहे हैं, वो जो पिछले मैच में 50 किए उसमें भी डेविस रन ना करता आप नहीं जीत सकते थे। जो बासित भाई बात कर रहे हैं कामरान स्मिथ की, तो स्मिथ हैज ओनली प्लेड 11 इनिंग्स इन बिग बैश, सही है। उसमें उसके 699 रन है और 177 का स्ट्राइक रेट है। आज तो 238 के स्ट्राइक रेट से खेला है, लेकिन 177 का ओवरऑल स्ट्राइक रेट है। तो वही बात है कि आपको गियर खुद बदलने पड़ते हैं। आप कैसा देखते हैं इस चीज को? देखिए डेफिनेटली आप डे बाय डे बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे को सामने रखते हुए अपने आप को डेवलप करते हैं, और 400 भी हैं उसके बिग बैश के लास्ट 11 इनिंग्सों में 400 भी हैं, ये भी साथ बताएं। तो बड़ा प्लेयर है यार, ठीक है, बेशक वो एक टेस्ट मैच खेल रहा होता है, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहा होता है, लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस है IPL का, आप देखें मेजर लीग का, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, T20 टीम में भी रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस पूरा यूटिलाइज करा। उसके साथ देखिए वार्नर 5 दिन वो टेस्ट मैच करता है कमेंट्री, छठे दिन आगे 100 करके चला जाता है। तो ये चीजें बिग बैश है ना, मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये जो बिग बैश है ना, इसमें जितने भी प्लेयर हैं वो कमेंट्री भी करते हैं। जिसका मैच ना हो वो सारे करते हैं, लेकिन वो वार्नर तो टेस्ट मैच सारी मैच कवर कर रहा था ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, वो बीच में आके खेला भी है। यार देखिए, जो आज मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है, जो मैंने सुना जो हुआ है
वो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, स्मिथ ने 100 किया 41 बॉलों पे, 39 बॉलों पे, मेरे ख्याल से 40 बॉलों पे किया उसने, जो भी है यार, बाबर प्लेयर तो है ना यार, जो भी है, आप सिंगल लें या पहले बात कर लेते हैं कि भाई ट्राई करनी, सिंगल नहीं करनी। तो ऐसे मेरी नजर में, मैं ऑनेस्ट कहता हूं एज अ प्लेयर, मैं एज अ प्लेयर मैं देख रहा हूं कि ये डिसरिस्पेक्ट है। बाबर है, वो आपको टेल एंडर ट्रीट कर रहा है। 3 बॉलें आपने डॉट की है, लास्ट बॉल पे आप सिंगल ले रहे हो और आगे पावर सर्च का ओवर है, तो वो, और उसने वो साबित किया, उसने वो ओवर खेला, मैंने कहा ना कि ट्वीट कर रहा है, आप डिसरिस्पेक्ट करें या जो भी कहें। नहीं जी, बाबर ओपनर है, क्लास का प्लेयर है, कोई टेल एंडर नहीं आया था स्मिथ के साथ खेलने के लिए जो सिंगल नहीं ले रहा था। एक बात तो ये सोचनी चाहिए। मैच जीतने के लिए उसको पता है जी, मैच जीत के मैं स्मिथ को क्रेडिट क्या मैं नहीं दे रहा, मैं कहता हूं कि यार उसकी कमाल अप्रोच है कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा, आके वो बिग बैश में ठक करके 100 कर लेता है। एक्सपीरियंस है, ग्रेट प्लेयर है, मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं एज ए क्रिकेटिंग माइंडसेट्स के साथ मैं बात कर रहा हूं कि आपका ओपनर है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड में, उसके भी बहुत फैन है, जितने विराट कोहली के तो नहीं, विराट कोहली जितने नहीं है, लेकिन आप 50% तो उतने लगा सकते हैं ना, उसने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है। आप सिंगल ना लें, अगर चले 19-20 हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा सिंगल ना ले, बेशक उसने 4 बॉल डॉट खेले हो, चाहे 3 बॉल डॉट खेले हो, चाहे पावर प्ले हो, ये मेरे ख्याल से, मेरी नजर में, मैं समझता हूँ डिसरिस्पेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस बात से कि ये जो है उसने गलत किया है सिंगल रोक के, या वो जीत का सोच रहा था? नहीं, नो डाउट, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीत का सोच रहा था। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कभी गिव अप नहीं करता और ना कभी वो हार का सोचते हैं। मैं उनके साथ 14-15 साल खेला उनके खिलाफ, मुझे पता है। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ प्लेयर्स की, बाबर ओपनर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, टेल एंडर नहीं है जो आप सिंगल ना ले, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। नहीं, T20 में नहीं, बी और सी टीमों के खिलाफ यकीनन हो सकता है। क्रिस ग्रीन पे माइक लगा हुआ था बासित भाई उस टाइम, उससे पूछा ये एक चीज नहीं हुई है इस मैच में, उससे पूछा जिस तरह से स्मिथ मार रहा है क्या स्ट्रेटेजी है, उसने कहा स्ट्रेटेजी तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाबर को खिलाएं। तो भाई मैं फिर जब सामने वाली टीम की ये स्ट्रेटेजी है तो स्मिथ तो नहीं ऐसे खेलेगा ना उनकी स्ट्रेटेजी पे। नजीब, अगर मैं एक से छोटी बात कर दूं बासित भाई, फिर आप जवाब देते हैं। प्लीज। देखिए, सिडनी सिक्सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बाबर से, अगर उन्होंने ऐसे करना, इससे अच्छा बाहर बिठा दे, वो तो ज्यादा होगी। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं, इस बेसिकली बात की बात है। देखिए, टीम फर्स्ट है ऑलवेज, अगर आपकी टीम के लिए ठीक नहीं है तो आप उसको रेस्ट करवा दे, लेकिन ऐसे करना, मेरे ख्याल से बाबर की जगह कोई भी टॉप का प्लेयर होता तो मैं यही बात करता। बासित भाई आप बताएं। या मैं एक पुराना वाकया बताता हूं आज आपको। टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच, ये T20 नहीं था, 98 पे था इसमें तो अपना स्टीव वॉ, और लास्ट विकेट पे पता कौन था? मैकरा, 0 पे। उसने 98 पे ना सिंगल ले लिया पहली बॉल पे। मैंने बोला ये क्या करा इसने, पागल है ये मेरे अल्फाज थे उस टाइम पे, मैं देख रहा था। उसने 100 भी कर दिया, 100 करने के बाद उससे इंटरव्यू लिया कि ये आपने क्या करा कि जो पहली बॉल पे सिंगल ले लिया। तो स्टीव वॉ ने पता क्या बोला कि मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे भी उतने पैसे मिलते हैं जितने मैकरा को मिलते हैं। प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम पे ये सोच थी, जब स्टीव वॉ कप्तान था, तो वो उस सोच को इसीलिए बोलते ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली, उन्होंने अपनी सोच चेंज नहीं करी। अब कैमरून ग्रीन की आप मिसाल दे रहे हैं, उसने जो बात बोली वो सच बोला है ना उसने, कि हमारी कोशिश है कि हम नजीब को बैटिंग कराएं, कामरान को ना कराएं। 100% उसने कहा, ये तो उसने कहा अभी तोड़ क्या निकाले, जिस तरह से उसका चल रहा है अभी क्या तोड़ निकाले। तोड़ यही है कि तरीका यही था कि वो आउट हो जाए, वो उनका तोड़ यही था कि स्मिथ आउट हो जाए, रेड शॉट मार के, तो हम गेम में दोबारा वापस आ जाए। लेकिन जिस तरह की पार्टनरशिप हो गई थी नजीब, मेरा नहीं ख्याल कि आप ये गेम में वापस आते। और जो वो सिंगल वाली बात है ना, वो मैं सिर्फ ये कहूंगा, उस ओवर के बाद क्या हुआ, स्मिथ ने जवाब दिया ना, मुझे लग रहा था 6 बॉल पे 6 छक्के मार देगा आज। दैट इज माय पॉइंट कि उसने प्रूव साबित कर दिया, उसने साबित किया। और आप जो कह रहे हैं ना पार्टनरशिप अच्छी लगती थी, वो उस ओवर से चेंज हुई, वरना नहीं, फिर भी मुश्किल हो जाता बासित भाई। नहीं यार, उन्होंने जो 5 ओवर में 59 कर दिए थे, 5 ओवर्स में 59, तो मैच तो उन्होंने वहीं पे जीत लिया था ना यार। आप ये देखो, मैं इसीलिए बोलता हूं ना, पीएसएल में भी रूल्स ऐसे होने चाहिए कि एक पावर प्ले 2 ओवर का बैटिंग वालों के पास भी होना चाहिए कि भाई हम कब यूटिलाइज करें। उन्होंने फौरन यूटिलाइज करा कि हम सेट भी हैं और हम ये पावर प्ले यूटिलाइज कर लेते हैं, उसका फायदा टीम को हुआ ना। देखिए, जो स्मिथ ने किया ना, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि बाबर 4 छक्के मार देगा, इवन 3 छक्के मार देगा, उसने वो साबित किया। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं कि वो टेल एंडर नहीं है ना आपके पास था। हाँ, बाबर को अगर पहले बात कर लेते हैं उस ओवर में, जैसे डॉट बॉल 3, मेरे लिए सरप्राइज है, आपने जैसे बताया, मैंने नहीं देखा, मैंने कहा 3 बॉल डॉट हुए हैं, और स्पिनर सिंपल T20 में 3 बॉल डॉट कर दे, तो वो किसका कसूर है? ठीक है, हमारे प्लेयरों का भी कसूर है। 100% हम डेली बात करते हैं कि जो इंटेंट बिग बैश में उनके लोकल प्लेयर दिखा रहे हैं, हम उनको नहीं कम्पीट करें हमारे बेस्ट प्लेयर, तो ये हमारा कसूर है, इन प्लेयरों का कसूर है कि इन्होंने अपने आप को वैसे डेवलप नहीं किया। बाबर आजम जो पाकिस्तान के बड़े जाने माने खिलाड़ी हैं, उनका अभी फिलहाल ही में कंट्रोवर्सी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सिडनी सिक्सर्स के बिग बैश लीग में 2025 जो भी मुकाबला लीग खेली जा रही है ऑस्ट्रेलियंस में, वहां पे बाबर आजम की जैसे ही एंट्री हुई थी, पहली बार तो ऐसा लगा था कि ये कुछ वहां पे अच्छा कारनामा करेंगे, वहां पे अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि बाकी जो प्रीमियम टीम्स हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी टीमें हैं, जैसे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस हुए, हैजलवुड हुए, वो सारे अभी सीरीज खेल रहे हैं इंग्लैंड से। इंडिया का साउथ अफ्रीका से चल रहा है, साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर्स वहां पे है, इंडिया में अभी मैचेस खेल रहे हैं यहाँ पे।
और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज के हुए, फिर या तो फिर कह लीजिए न्यूजीलैंड के कह लीजिए। ओवरऑल देखा जा रहा था कि जो बिग बैश लीग हो रहा है वहां पे थोड़े हल्की टीम आ रही है और वहां पे बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती थी, पर वहां भी वो पहली इनिंग में 5 रन या 4 रन बना के आउट हुए, दूसरी बार उन्होंने 9 रन बनाए तो 10 गेंदें भी खेली, और जबकि T20 मुकाबला चल रहा है। तो ऐसे में ये पता चल चुका है कि बाबर आजम का डाउनफॉल नहीं चल रहा है, बाबर आजम इसी तरीके का खिलाड़ी है और आने वाले समय में बाबर आजम कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तानी रिएक्शंस में देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा वो गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम का अब कैरियर खत्म हो चुका है, उनको हर सीरीज से नहीं, मतलब हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और बची कुची जो एक T20 थी जहां लीग खेली जाती थी, बाबर आजम सोचते थे कि वहां पे परफॉर्मेंस करेंगे और वहां भी वो गिरते जा रहे हैं। अब ऐसे में अब ये लगता है कि बाबर आजम का अब आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत ही खराब हो चुका है, जिससे लोग कंपैरिजन विराट कोहली से करते थे। अब लोगों को धीरे धीरे पता चल चुका है, सारे पाकिस्तानियों को भी बात पता ये चल चुकी है कि विराट कोहली का कंपैरिजन बाबर आजम से नहीं है, ना ही किसी और खिलाड़ी से है और ना ही कोई और है। विराट कोहली और किंग एक ही है, और घंटे का किंग अगर हम कहेंगे किसी को नंबर 1 तो वो होगा बाबर आजम। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बाबर आजम की परफॉर्मेंस का क्या हाल होने वाला है? अपनी राय को बड़े मजबूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।